फार्मर प्रोटेस्ट 2 है जो अभी 2023-24 में चल रहा है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 13 फरवरी से हुई कि किसानों ने कहा कि अब दिल्ली की ओर चलना चाहिए, वापस दिल्ली की ओर लौटो। तो इसकी मुख्य मांग ये है कि कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट्स है उसकी अनुशंसा यानी कि सिफारिशों को लागू कर देना चाहिए। क्यों ऐसा किसान बोल रहे हैं इसे हम समझते हैं, क्योंकि स्वामीनाथन जब वो 2004 में ये समिति बनी थी यानी कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, तो इनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी। स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है और हाल ही में भारत सरकार ने किसानों को संतुष्ट करने के लिए पीवी नरसिंह राव की और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जो है स्वामीनाथन को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया है। लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। किसानों ने कहा कि आप भारत रत्न दीजिए स्वामीनाथन को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने जो बोला है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बहाल करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एमएसपी के लिए फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूले को क्यों सरकार लागू नहीं कर रही है? जब 2004 में स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया गया और 2007 में स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उसमें यह कहा गया कि जो एमएसपी का निर्धारण 2C प्लस 50% का जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर एमएसपी का निर्धारण करे सरकार। तो एक 2C प्लस 50% क्या है? इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि किसान जब किसी फसल को उगाता है तो औसतम जो खर्चा आता है, औसतम जो कृषि लागत आती है, उस औसत लागत से 50% अधिक एमएसपी मिलना चाहिए। एमएसपी की प्राइस होनी चाहिए, एमएसपी का निर्धारण किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। जैसे कि सपोज दैट माना कि किसी किसान को कृषि उत्पाद करने में 100 रुपये का खर्चा आता है, किसी किसान को कोई एक कृषि उत्पाद करने में 100 रुपये का खर्च आता है, औसतम लागत 100 रुपये आती है, तो फिर 50% अधिक जो है एमएसपी का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगर उसकी औसत लागत 100 रुपये है का 50% अधिक यानी कि 150 रुपये का एमएसपी होना चाहिए। तो ये किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट्स है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स में जो 2C प्लस 50% का जो फॉर्मूला दिया गया था कि इसके बेस पर किसी कृषि उत्पाद पर औसत लागत होती है, उससे 50% अधिक जो है तो एमएसपी का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसे जो है सरकार को लागू कर देना चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इसको जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट को ठुकरा दिया गया था।